हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किन्ना ग्लो। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइसिस एंड हाउ इलेक्ट्रोलाइसिस डिस्ट्रॉय हेयर फॉलिकल। सो इलेक्ट्रोलाइसिस इज़ द ओनली एफडीआई अप्रूव्ड परमानेंट हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट। इसमें हम कंट्रोल इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि इन फ्यूचर वो ग्रो ही ना करे। अब आप बोलोगे हेयर फॉलिकल क्या होता है? तो हमारी बॉडी में जितने भी हेयर्स होते हैं वो एक टाइनी स्ट्रक्चर से ग्रो करता है जिसको हम हेयर फॉलिकल बोलते हैं। इसके भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो मैं एक फ़ोटो के थ्रू आपको समझाऊंगी। तो आप समझो कैसे कैसे निकलता है, ये कैसा हमारा फॉलिकल दिखता है। फर्स्ट आपने देखा हेयर बल्ब, ये कंटेन करता है हमारे हेयर्स को, ठीक है। और जो इसकी साइड में स्किन होती है, हेयर के साइड बाय स्किन होती है, इसको हम डर्मल पेपिलिया बोलते हैं। और इसी के थ्रू ब्लड जो है सप्लाई होता है हमारे हेयर्स को। ये जो बल्ब है ये कंटेन करता है हमारे ग्रोथ सेल्स जो हेयर्स की ग्रोथ में हेल्प करता है। सो मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस का काम यही है, इसी हेयर बल्ब को डिस्ट्रॉय करना जो कि रूट्स में प्रेजेंट होता है, हेयर रूट्स में प्रेजेंट होता है, ताकि इन फ्यूचर हेयर रीग्रो ना करे। मेनली इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे वर्क करता है, एक फाइन नीडल जिसको हम प्रोब बोलते हैं वो हेयर स्ट्रैंड के अलोंग साइड जो नेचुरल ओपनिंग होती है बिल्कुल इसको हेयर्स के अलोंग साइड ही हेयर फॉलिकल तक इंसर्ट किया जाता है। जब ये अपने टारगेट तक पहुंच जाता है तब इलेक्ट्रिकल शॉक के थ्रू इस फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। और मेनली टारगेट होता है कि फॉलिकल डिस्ट्रॉय करना और इसके अंदर जो हमारे ग्रोथ सेल्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना। एक बार अगर प्रॉपरली ये फॉलिकल डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये अपनी एबिलिटी लूज़ कर देता है इन फ्यूचर टू ग्रो। सो इसीलिए इलेक्ट्रोलाइसिस को परमानेंट वे बोलते हैं हेयर रिमूवल के लिए। एंड इट डज नॉट ओनली रिमूव्स हेयर, इट डिस्ट्रॉय द हेयर फॉलिकल जो कि मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है हेयर ग्रोथ के लिए। सो जब रूट ही नहीं बचेगा तो हेयर कैसे ग्रो करेगा। नाउ अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे वर्क करता है। मेनली 3 मेथड्स यूज़ होते हैं हमारे इलेक्ट्रोलाइसिस में परमानेंट हेयर रिमूवल के ट्रीटमेंट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा गैल्वेनिक, सेकंड थर्मोलाइसिस एंड थर्ड इज़ ब्लेंड। ब्लेंड कोई अलग से कोई मेथड नहीं है, बट ब्लेंड जो हमारा उसमें हमारे गैल्वेनिक और थर्मोलाइसिस जो दोनों का ब्लेंड होता है। मीन्स कुछ मशीन्स हमारी ओनली गैल्वेनिक मेथड यूज़ करती है हेयर रिमूवल में, कुछ थर्मोलाइसिस यूज़ करती है एंड कुछ मशीन्स हमारी दोनों ही इंक्लूड करके मतलब ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। मीन्स ब्लेंड में हमारा गैल्वेनिक प्लस थर्मोलाइसिस दोनों का ही मिक्सचर होता है और दोनों ही मेथड से हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि कैसे गैल्वेनिक हमारा यूज़ होता है, देन कैसे हमारा थर्मोलाइसिस वर्क करता है एंड ब्लेंड कैसे यूज़ करेगा और विच वन इज़ बेस्ट। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे आगे। सो अब हम फर्स्ट मेथड की बात करेंगे, गैल्वेनिक मेथड की। तो जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है आपको कि ये गैल्वेनिक मेथड है, इसमें क्या है, क्या कर रहा है, ये एक केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है हेयर फॉलिकल के अंदर। कैसे? क्योंकि ये एक डायरेक्ट करंट का यूज़ करता है, डायरेक्ट करंट का यूज़ हम करते हैं गैल्वेनिक मेथड में। और मेनली जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स जो होते हैं वो मेनली सोल्ट और वाटर कंसिस्ट करते हैं नेचुरली। तो ये जब करंट रिएक्ट करता है साल्ट और वाटर के साथ तो एक हाइड्रोक्साइड नाम का, सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम का एक केमिकल रिलीज होता है और वो केमिकल हमारा डिस्ट्रॉय करता है हेयर ग्रोथ सेल्स को। तो मेनली जब हेयर ग्रोथ सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो हेयर रीग्रो नहीं होगा। और इसमें क्या होगा कि ये स्लो है प्रोसेस, जो हमारा गैल्वेनिक प्रोसेस है इसमें रिजल्ट स्लो है बट परमानेंट है। मेनली गैल्वेनिक मेथड का यूज़ जो ज़्यादा डीप रूटेड जो हमारे हेयर्स होते हैं उनके लिए, और जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेयर्स होते हैं उनके लिए मेनली गैल्वेनिक मेथड जो है हम यूज़ करते हैं। नाउ अब थर्मोलाइसिस के बारे में हम बात करते हैं। तो जैसा गैल्वेनिक में डायरेक्ट करंट का यूज़ करके हम हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, बट इन थर्मोलाइसिस, एंड आप फोटो में भी देख सकते हो कि थर्मोलाइसिस में क्या हो रहा है कि जैसे ही हम प्रोब इंसर्ट कर रहे हैं वो एक हीट जनरेट कर रहा है हेयर फॉलिकल के अराउंड। क्योंकि थर्मोलाइसिस में हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का यूज़ करके हम फॉलिकल के अराउंड हीट जनरेट करते हैं और इस हीट के कारण वो जो हेयर फॉलिकल है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है।
ये फास्ट है एज़ कम्पेयर टू गैल्वेनिक, बट इसमें एक एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट की हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर एग्जैक्ट फॉलिकल तक वो टारगेट नहीं हो पा रहा है हमारा प्रोब के थ्रू, तो रिजल्ट डिले हो जाएंगे और हेयर फॉलिकल डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है। तो इसमें हमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस स्पेशलिस्ट की ज़रूरत होती है थर्मोलाइसिस के यूज़ में। अब बात करेंगे ब्लेंड। तो अब हमारा हो गया गैल्वेनिक एंड देन थर्मोलाइसिस। ब्लेंड में हमारा क्या होता है कि दोनों का ही ब्लेंड होता है एक ही मशीन में, गैल्वेनिक प्लस थर्मोलाइसिस। मीन्स जो हमारा ब्लेंड का तरीका होगा उसमें हेयर फॉलिकल दोनों तरह से डिस्ट्रॉय होंगे। वो थर्मोलाइसिस के थ्रू भी डिस्ट्रॉय कर रहा है हेयर को, और गैल्वेनिक मीन्स वो पहले केमिकल रिएक्शन क्रिएट कर रहा है फॉलिकल के अंदर, फिर वो थर्मोलाइसिस के थ्रू भी हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय कर रहा है। मीन्स डबल तरीके से हेयर फॉलिकल को डिस्ट्रॉय करा जा रहा है, तो रिजल्ट्स ज़्यादा जल्दी होंगे और परमानेंटली होंगे। तो मेरा हमेशा से आपको यही सजेशन रहेगा कि जब भी आप किसी भी क्लिनिक विजिट करें इलेक्ट्रोलाइसिस का, तो उनसे ये बातें ज़रूर पूछना कि आपकी मशीन किस मेथड पे बेस्ड है। मीन्स गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलाइसिस पे है या थर्मोलाइसिस पे है। इवन ब्लेंड, अगर वो ब्लेंड यूज़ करते हैं तो आप उसी क्लिनिक को यूज़ करिएगा, क्योंकि जब स्टार्ट करा था अपने इलेक्ट्रोलाइसिस, तो मैंने क्लिनिक से पूछा था कि आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, तो उन्होंने मेरे को बताया था कि वो ब्लेंड मेथड यूज़ करते हैं। आपको मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि ज़्यादातर क्लिनिक ये अपनी साइट पे मेंशन नहीं करते हैं कि वो ऐसा ब्लेंड तरीका या गैल्वेनिक तरीका या थर्मोलाइसिस, ओनली स्पेसिफिक सम टाइप ऑफ क्लिनिक्स ही यूज़ करते हैं दिस टाइप ऑफ सिनेरियो कि हम ब्लेंड यूज़ करते हैं। वो आपको ये बोलेंगे कि हम तो ब्लेंड यूज़ करते हैं, मीन्स थर्मोलाइसिस भी और गैल्वेनिक भी, और आपको परमानेंट रिजल्ट्स देंगे। बट बहुत से क्लिनिक ऐसे हैं जो ब्लेंड तो यूज़ करते हैं बट वो मेंशन नहीं करते हैं। आप उनसे पूछोगे तभी वो आपको ये बताएंगे कि हम ब्लेंड भी यूज़ करते हैं, ओनली ब्लेंड ही यूज़ करते हैं। मेनली जो अब इलेक्ट्रोलाइसिस की जो मशीन्स आ रही है वो ब्लेंड मेथड का ही यूज़ करती है, क्योंकि ब्लेंड में आपको परमानेंट रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा जल्दी देंगे एज़ कम्पेयर टू अगर वो सिर्फ गैल्वेनिक और थर्मोलाइसिस कंटेन करता है। तो आपसे यही सजेशन रहेगा मेरा, जब भी क्लिनिक विजिट करें तो एक बार उनसे ये क्वेश्चन ज़रूर करना आप लोग कि वो कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, क्योंकि मेथड्स काफ़ी वेरी करता है आपके रिजल्ट्स में। सो इन मेथड्स के थ्रू हमारा जो हेयर फॉलिकल है वो डिस्ट्रॉय करा जाता है। सो इस वीडियो को यही एंड करते हैं, ये टॉपिक यहीं पे एंड होता है। और इस वीडियो से अगर आपको काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिली है इलेक्ट्रोलाइसिस को लेके, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर आपका इलेक्ट्रोलाइसिस से लेके कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पर्सनली आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। और अगर आप टाइम टू टाइम मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन चाहते हो तो प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड बाय बाय।